सभी अध्यापकों का स्वागत है। दीपावली के बाद और 3-4 दिन के त्योहारों के बाद ये मीटिंग यहाँ पर रखी गई है। आप सभी शिक्षक भाई बहनों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरीके से माँ साहब ने यहाँ पर दीपक जलाया है, मैं चाहता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप सब लोगों के जीवन में इसी प्रकार से प्रकाश भरा रहे। की मीटिंग का जो उद्देश्य है वह है जो हमारी स्पोर्ट्स ग्रांट है, इको क्लब की ग्रांट है और जो साफ सफाई की जो ग्रांट शासन स्तर से रिलीज हुई है उसका 100% उपभोग कर लिया जाए। यही शासन की मंशा है और यही हमारे अधिकारियों की भी इच्छा है कि ये पेंडिंग ना रहे। इसके अलावा इस मीटिंग का उद्देश्य जो पूरे महीने जो हम कार्य करते हैं विद्यालय में और जो हमको समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं और किस प्रकार से हम उनको अच्छे प्रकार से भली भांति निपटा सकते हैं, यही इस मीटिंग का उद्देश्य है। अभी पिछले समय में हमने स्वस्थ विद्यालय, हरित विद्यालय प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से किया। हमारे परिषदीय विद्यालयों में तो ये 100% हो चुका था, लेकिन जो प्राइवेट विद्यालय थे उनमें भी इनको कराना था, जो कि एक काफी कठिन कार्य था। लेकिन लगातार जो हमारे उच्च अधिकारीगण थे वो हमें गाइड कर रहे थे और हमें दिशा निर्देश दे रहे थे। उसी क्रम में हमारे न्याय पंचायत के जो 6 विद्यालय थे उनके हम सब शिक्षक संकुल भाइयों ने उनको जो है वहां पे पूर्ण करवाया। आगे जो इस समय कार्यक्रम चल रहा है वो है विकसित भारत बिल्डॉन का कार्यक्रम। विकसित भारत बिल्डॉन में ये जूनियर स्तर पर ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें जो कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ने वाले बालक हैं उनकी टीम बननी है। सबसे पहले तो उनका रजिस्ट्रेशन करना था, फिर उनकी टीम बनानी थी। टीम बनाने के बाद लगभग 24 वीडियो हैं जो 3 या 4 मिनट के वीडियो हैं, वो हमको दिखाने थे उन बच्चों को। और 4 थीम हमें दे रखी हैं, लोकल फॉर वोकल, स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत। इसके ऊपर इन बच्चों से हमें वीडियो जो है अपलोड करवाने हैं। इनकी जो है हमको PDF फाइल बना करके उसको अपलोड कराना है। आज की मीटिंग के क्रम में हमारे स्कूल की जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने कुछ प्रोग्राम तैयार किए हैं, एक एक करके मैं उनको बुलाना चाहता हूं। सबसे पहले स्वागत गीत के लिए पूजा और मरियम। आदरणीय गुरुजनों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम पूजा है, मेरा नाम मरियम है। आज हम आपके स्वागत के लिए एक स्वागत गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे सूर्य की किरण झूले जग का हरे कण, जैसे सूर्य की किरण झूले जग का हरे कण, वैसे ही झूलेंगे सबका मन। आपके चरणों में है नमन, आपके चरणों में है नमन। स्वागतम 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 स्वागतम। गीत नया गाएंगे फिर काश हम फैलाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे हर बांध से टकराएंगे। जैसे खुशबू फूल की भर दे एक नई उमंग, जैसे खुशबू फूल की भर दे एक नई उमंग, वैसे ही झूलेंगे सबका मन। आपके चरणों में है नमन, आपके चरणों में है नमन। स्वागतम 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 स्वागतम। भूल ना करें कभी, योग्य बने हम सभी, सपने हम करें साकार, खिल उठे जिंदगी। जैसे श्वेत चांदनी से खिल उठा मन का, जैसे श्वेत चांदनी से खिल उठा मन का, वैसे ही झूलेंगे सबका मन। आपके चरणों में है नमन, आपके चरणों में है नमन। स्वागतम 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 स्वागतम। मीटिंग का एजेंडा है ये शासन द्वारा निर्धारित होता है, इस पर ही हमको चर्चा करनी होती है। स्पोर्ट्स ग्रांट जो कि हमको दी जाती है और शायद हमारे सभी विद्यालयों ने स्पोर्ट्स ग्रांट से जो है सामान खरीद भी लिया।
सामान खरीदना और उसको कंटिन्यू रखना, बच्चों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना, ये एक बड़ा टास्क है। ये कि किस प्रकार से हम उस सामान को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और बच्चों को एक अच्छी गाइडलाइन दे सकें, जिससे कि बच्चा जो है स्पोर्ट्स में आगे निकल सके। टीएलएम ग्रांट ये भी शासन स्तर से लागू भेजी जा चुकी है। विभिन्न प्रकार के चार्ट मॉडल ये उनके द्वारा उनसे बनवाए जाएंगे। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ, इसकी ग्रांट भी जो है वो आ गई है और हर एक विद्यालय में इको क्लब का गठन है। और जो अभी स्वस्थ विद्यालय, हरित विद्यालय करके जो प्रोग्राम पर, उसमें जो है इको क्लब के जो कागज थे, इको क्लब की जो एक्टिविटी थी एक पेड़ माँ के नाम, और इको क्लब के जो कागज थे वो सब उस पर अपलोड होने थे सारे के सारे। एक रजिस्टर मेंटेन होना है इको क्लब का। बोला भी गया था कि शायद वो समय पर चेक भी किया जाएगा। पीएम श्री विद्यालय, हमारे पीएम श्री विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय मलपुर जन्नू, वहां पर एनबीटी के माध्यम से 110 पुस्तकों को आना है और जूनियर स्तर पर तो कोई हमारे यहाँ पीएमसी विद्यालय है नहीं। इसके अलावा जो समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर 96 किताबें और यूपीएस स्तर पर 180 किताबें एनबीटी के माध्यम से हमको विभाग से मिलेंगी। इनका हमको पूर्ण रूप से इसका लेखीकरण करना है और एक अच्छी सी लाइब्रेरी रखनी है। हो सके तो, हो सके नहीं बल्कि जो इस क्लास में जो कॉर्नर होता है वहां पर हमको लाइब्रेरी की व्यवस्था करनी है। एक हमारे कमरे में तो सभी बुक्स रखी रहती हैं, इसके अलावा जो हमारे इस क्लास में जो कॉर्नर है उसमें हमको लाइब्रेरी की बुक सजानी होती है और समय समय पर उनको चेंज भी करना होता है कि बच्चे उनको पढ़ें। और दूसरी किताबें, ये कार्य सारे हम बच्चों के द्वारा ही करवाते हैं। अगर आप हमारे जूनियर सियाली माला के कमरों को देखेंगे तो वहां पर आप एक लाइब्रेरी कॉर्नर पाएंगे और वहां पर एक रस्सी लगी हुई है, उस रस्सी पर हम समय समय पर बुक्स जो है वो चेंज करते रहते हैं। ये कार्य बच्चे स्वयं ही कर लेते हैं, हमें तो केवल गाइड करना होता है। जब हम देखते हैं कि ये सारी किताबें जो है मुड़ गई हैं या फट गई हैं, या इसका मतलब बच्चों ने पढ़ ली है, हाँ, क्योंकि अगर बहुत साफ सुथरी किताबें टंग रही है किसी विद्यालय में, इसका मतलब उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अगर वो मुड़ रही है, फट गई है, तो उनको चेंज करके दूसरे बुक्स को लगाना। यूपीएस स्तर से विकसित धारा बिल्ड ऑन, इसकी बात हो चुकी है। अब मैं अपने साथी श्री प्रमोद कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि वह अपने जो उनका जो थीम है उसको समझाने का प्रयास करें। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। सभी विद्यालयों को बता रहे हैं हमारे सभी साथियों का आज की समूह मीटिंग में बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी अपने अपने काम को भली भांति करते रहते हैं, कुछ देर तक तो सभी अपने सारे काम तब तक निपटाते ही रहते हैं। जिनमें मुख्यतः अभी कुछ पीछे चल रहा था स्वच्छता पखवाड़ा जो भी चल रहा है कि 25 अक्टूबर तक है, तो उसमें समय समय पर फोटोग्राफ मांगे जाते रहते हैं। तो स्वच्छता पखवाड़ा है। इसके अलावा टीएलएम का हो सकता है ग्रांट अभी ना आई हो, लेकिन टीएलएम का भी देखना पड़ेगा। और इसके अलावा इको क्लब के बारे में सर ने बता ही दिया है। इसके अतिरिक्त हमारे विद्यालय में जो शिक्षण कार्य है वो शिक्षण कार्य प्रभावित होता रहता है। जहाँ स्टाफ कम रहता है वहां इस तरह की समस्याएं आती रहती हैं, या फिर ऐसा हो जाता है जैसे मान लो स्टाफ है भी तो कोई बीएलओ में लग गया, कोई किसी राशन कार्ड के कामों में, तो उससे भी हमारा जो शिक्षण कार्य है वो काफी हद तक प्रभावित रहता है। तो हमारी जो वैसे प्राथमिकता है वो केवल ये है कि बच्चों को सबसे पहले हम उनका शिक्षण कार्य देखें और शिक्षण कार्य के साथ में जो अन्य विभागीय कार्य हैं उनको भी हम समय समय पर संपादित करते रहें। इसके अलावा स्पोर्ट्स ग्रांट में जो भी पैसा सबके पास आया था वो सभी ने अपना अपना उसका स्पोर्ट्स किट खरीद ली है या अलग से सामान जो भी खरीदा है वो सबने अपनी व्यवस्था के अनुसार मैनेज कर लिया होगा उसको। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत संक्षिप्त शब्दों में उन्होंने अपनी बात समझाने की कोशिश की।
एक हमारे बच्चों की प्रस्तुति है जल चक्र के ऊपर, बच्चों ने उसको तैयार किया है। तो जल चक्र से संबंधित जो बच्चे हैं वो अपना प्रस्तुतिकरण यहाँ पर दे सकते हैं। ये गूगल पर सर्च करके उससे संबंधित वीडियो देखते हैं और अपने आप ही ये तैयारी करते हैं। तो मैं चाहूंगा सब अध्यापक इन बच्चों का ताली बजा करके हौसला अफजाई करें। छोटे छोटे बच्चे हैं और तैयारी लगातार करते ही रहते हैं। यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को हमारा नमस्कार। मेरा नाम आयशा है, मेरा नाम निशा है। हम दोनों कक्षा 7 की छात्रा हैं। आज हम आपको जल चक्र के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पृथ्वी पर 3 जल पाया जाता है, जिसमें 97% समुद्री जल, 2% ग्रेष्मी जल तथा ध्रुव पर तथा एक भूमिगत जल पाया जाता है। जल तत्व नहीं, एक यौगिक है। जल चक्र, आज हम जानेंगे जल चक्र क्या है और वह कैसे चलता है। जल चक्र धरती पर पानी का निरंतर चक्रीय आवागमन है। इसमें मुख्यतः 4 चरण पाए जाते हैं। पहला चरण वर्गीकरण, सूर्य की गर्मी से सतह पर मौजूद पानी भाप बनकर वातावरण में उठता है। दूसरा चरण है संघनन, वाष्प लंबाई पर ठंडी हवा से मिलकर छोटे छोटे जल कणों का समूह बनाते हैं, जिसे हम बादल कहते हैं। तीसरा चरण वृष्टि, जब बादलों में बूंदें भारी हो जाती हैं तो वह वर्षा, हिमगाद तथा ओलावृष्टि के द्वारा धरती पर गिरता है। चौथा चरण है संचयन, गिरा हुआ पानी नदियों झीलों में इकट्ठा होता है या जमीन में रिचार्ज होकर भूमिगत जल बनता है। सूर्य की गर्मी समुद्र में पड़ती है, जिससे भाप बनती है और वही भाप बादल है। ये बादल बारिश करते हैं, बारिश की बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं। ये नालों द्वारा समुद्र में एकत्रित हो जाती है। तो हमने जाना जल चक्र क्या है। धन्यवाद। क्लास 7 की हमारी 2 छात्राएं हैं, अल्फिजा और सृष्टि। उन्होंने एक गीत तैयार किया है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। और वास्तव में इस गीत की सार्थकता तभी है जब हम विद्यालय पहुंचे और बच्चे को जो है कुछ ये देखें कि आज बच्चे ने क्या सीखा। आज हम विद्यालय में बच्चे को हमने आज क्या सिखाया है, यही इस गीत की सार्थकता है। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा हौसला अफजाई कर दीजिएगा। लड़कियां हमारी थोड़ा सा घबरा रही थी। यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अल्फिजा है, हम दोनों कक्षा 7 की छात्राएं। आज हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबको धरती पर होती खेती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे। औरों का भी हित हो हम ऐसा कुछ करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ करना सीखे। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको ना फूलों की माला। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको ना फूलों की माला। त्यागी सबों के जीवन से हम ऐसा कुछ करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। गणित के ऊपर आमतौर से गणित एक कठिन विषय माना जाता है और गणित पर बनने वाले नाटक आपने कम ही देखे होंगे। इन बच्चों ने खुद ही आकर मुझसे बोला कि सर हमें गणित के ऊपर नाटक हमने तैयार किया है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम जो है वो इसको बनाना या दिखाना चाहते हैं। तो जो बालक है हमारे गणित के ऊपर नाटक तैयार किया वो आ जाए और अपनी प्रस्तुतिकरण दें। मेरा नाम आज हमने परिमेय संख्या के ऊपर कुछ बताना चाहते हैं।
मेरे चाचा तुम मुझे इस्तेमाल कर मेरे चाचा तुम मुझे इस्तेमाल करके गणित सिखा सकते हो। अरे यह तो बहुत आसान है। क्या तुम्हें पता है मुझे गणित बहुत पसंद है। मुझे गणित में सब कुछ पता है। तुम्हें गणित में सब कुछ पता है? हाँ। ठीक है तो तुम बताओ -8 को कैसे हल करेंगे? 1/2। बहुत अच्छा कि आपने मुझे कि भिन्न को हल करके दिखाओ। मैं हल कर दिया है। तो मैं कौन हूँ? अरे तुम कौन हो? यह कौन है? अरे ये है व्यंजन जिसे तुमने हल कर दिया। मैं परिमेय संख्या हूँ। ये परिमेय संख्या क्या है? हेलो मैं परिमेय संख्या क्या है? हेलो मैं पी हूँ। हेलो मैं क्यों हूँ? आईसीटी लैब के अंतर्गत स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर स्थापित है। उस पर बच्चों ने स्मार्ट बोर्ड पर किस तरीके से हम कोण बना सकते हैं, ये इन्होंने इस पर तैयार किया है। तो मीटिंग की समाप्ति हो तो एक बार आप अवश्य देख करके जाएं कि किस प्रकार से हम उस पर कोण बना सकते हैं और बच्चों ने किस प्रकार से उस पर कोण बनाने सीखे हैं। कोण के माध्यम से इन्होंने कोणों का वर्गीकरण करना सीखा है और विभिन्न कोण उसमें बताया चार्ट, उसको पैमाना भी है, चांदा भी है और उसमें जो है प्रकार वगैरह सब कुछ आता है और उसको किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं, किस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये जो है इन बच्चों ने तैयारी करी है। तो जो बच्चे इसमें है स्मार्ट बोर्ड पर, स्मार्ट बोर्ड अपना खोल लें और देख लें। जब मीटिंग समाप्त होगी तो उस समय जो सर देखना चाहेंगे वो अपने इस पर देख लें। हमारे साथ के जो साथी हैं शिशुपाल जी, विपिन कुमार जी, अवनीश कुमार जी, श्रीमती संजय चौधरी और श्री गुड्डू पाल जी, अगर इन्होंने किसी ने टीएलएम तैयार किया हो तो कृपया करके अपने टीएलएम का प्रदर्शन करें। ये थोड़ा सा जरा हम लोगों को एक्टिव रहने के लिए ये नया एक कार्यविधि जोड़ी गई है। हर संकुल मीटिंग में 5 अध्यापकों को, अलग अलग 5 अध्यापकों को इस प्रकार से पहले ही बता दिया जाएगा कि आपको अपने टीएलएम की किस तरीके से प्रस्तुतिकरण देना है। तो ये 5 टीचर भिन्न भिन्न विद्यालयों के भिन्न होंगे। आज के क्रम में श्री विपिन कुमार जी सहायक अध्यापक, इंचार्ज अध्यापक, यूपीएस रामनगर गंगपुर अपने विद्यालय में सर अकेले हैं और बहुत ही मेहनत से, बहुत ही ऊर्जा से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और जब आप इनके विद्यालय जाएंगे तो आप अलग ही माहौल वहां पर देखेंगे, क्योंकि एकल टीचर होते हुए भी बच्चों को सब कुछ पढ़ाना, हिंदी, अंग्रेजी, गणित। और सर के बच्चे पीटी, सर के बच्चे जो है कबड्डी में और कुश्ती में भी बहुत अच्छे हैं, हमेशा जो है उसमें पुरस्कार लेकर के आते हैं। कुछ दिनों के बाद हमारे नया पंचायत स्तर पर भी गेम्स होने हैं और सर की टीम जो है वो ब्लॉक स्तर तक जाती है। और वास्तव में बच्चे इतने एडवांस हैं, इतने तेज हैं कि कबड्डी इनकी देखते ही दिखती है। तो श्रीमान विपिन कुमार जी का मैं स्वागत करता हूँ। जो गणित किट मिली है उसमें हमने जो है ऊपर एक टीएलएम बनाया है कि किसी संख्या का आधा, तिहाई, चौथाई किस तरह हम दिखा सकते हैं। ये हमें गणित किट में मिला था। ये सब उसी के पार्ट है। ये 2 भागों में बटा हुआ है। इसी चीज को इन्होंने 3 भागों में बांटा है। इसी चीज को इन्होंने 4 भागों में बांटा है और ये 12 भागों में बांटा है। तो इसी पे आधारित मैंने जो है इसकी सहायता से बनाया, चार्ट बनाया है। एक गोला है, इसके 2 हिस्से कर दिए तो उसका जो एक हिस्सा होगा ऊपर का वो उसका आधा कहलाएगा, यानी 2 में का 1 हिस्सा, इसको बोलेंगे 1/2। ऐसे ही हमने गोला एक ही था, उसके 4 हिस्से कर दिए तो 4 में से जो इसका 1 हिस्सा होगा वो कहलाएगा इसका 1/4, 4 में का 1। ऐसे ही हमने ये बोला था, इस बार हमने इसके 3 हिस्से करे तो इससे जो 1 हिस्सा कहलाएगा 1/3। इस बार हमने 6 हिस्से करे तो इसका ये हिस्सा जो कहलाया 1/6। इसी तरह हम जो है हिंदी का ज्ञान टीएलएम के द्वारा करा सकते हैं। हमारे बच्चों ने जो है स्मार्ट बोर्ड खोल लिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। कुछ टीचर्स आ जाइएगा। बच्चे हमारे बोर्ड पर खड़े हैं और जो हमारे कैमरामैन है वो भी जाकर के वीडियो बना लेंगे किस तरीके से